दोस्तों, कैसे आप लोग। एक और राज कॉमिक्स में गुरु दक्षिणा में स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको अच्छी लगेगी। कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टोरी भी अच्छी है, तो आप थोड़ा इसको आप एंजॉय कीजिए। अपमान वह घातक विष जिसके प्रभाव साधारण और संयमी मनुष्य को भी अंधा बना देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और उसके मन में भयंकर आग लगा देता है। मन में लगी अपमान की इस आग के कारण लंका जली, महाभारत रचा गया। इतिहास की पुस्तकों में अपमान की आग में मचे विनाश के हजारों कांडों का उल्लेख है और आज इस पुस्तक में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। हमारा घोर अपमान करने वाला परीलोक का वह परा भूकाल पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने के लिए मानवता की भलाई में कार्यरत होने का ढोंग कर रहा है। हमें गुरु दक्षिणा में उसकी ढाल और तलवार चाहिए। गंगज आपका आदेश सिर आंखों पर गुरुदेव। शीघ्र ही भूकाल की ढाल और तलवार आपके चरणों में रखकर मैं आपको दूंगा। गुरु दक्षिणा भोकाल सीरीज। तो इसका फ्रंट पेज पे इसके गुरु कुछ आदेश देते हुए अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए विकास नगर की राजधानी की तरफ बढ़ गया गंगज। लेकिन राजधानी पहुंचने के लिए उसे पार करनी थी गंगा, और गंगा को पार करना इतना आसान नहीं था। लेकिन यह बात जब गंगज को पता चली तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि वह जकड़ा जा चुका था मृत्यु रूपी उन भुजाओं के शिकंजे में जिसका स्वामी था मकराक्ष। मकराक्ष को बहुत दिन बाद तुझ जैसा हृष्ट पुष्ट शिकार मिला है। तेरे मांस को चबाकर इन दांतों को बहुत आनंद मिलेगा। शिकार हर्ष पुष्ट हो तो उसकी तरफ सोच समझकर दांत बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उसके मांस को चबाने में आनंद की जगह भयंकर पीड़ा भी मिल सकती है। गंगज के प्रहारों ने मकराक्ष को पीड़ा के साथ साथ उसके क्रोध को भी भड़काया। पानी में मकराक्ष से बैर करके तूने अपनी मृत्यु को और भी दर्दनाक बना लिया है, क्योंकि सड़क पानी मुझे हर क्षण नई शक्ति प्रदान करता रहता है। ऐसा है तो अब हमें यह लड़ाई पानी में नहीं, पानी से बाहर जाकर लड़ेंगे। मकराक्ष को पानी से बाहर फेंकने के बाद गंगज खुद भी तेजी से पानी से बाहर निकला। अब दिखा कितनी शक्ति है तुझ में। पानी के अंदर मकराक्ष की शक्ति अपरंपार है, परंतु तुझ जैसे कीड़ों को मकराक्ष धरती पर भी मार सकता है। मकराक्ष के मजबूत पंजों को अपनी शक्तिशाली हाथों में रोककर उससे भिड़ गया गंगज। लेकिन वह मकराक्ष की उस पूंछ में एकदम अनजान था, जो धीरे धीरे प्रहार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। और मकराक्ष की उस पूंछ ने अवश्य ही कोई गजब ढाना था कि तभी उस पूंछ से आ लपटी किरणों की वजह से जो भोकाल के माथे पर सुशोभित प्रहरा से निकली थी, अगर इधर से गुजरते हुए मेरी दृष्टि इस पर दृश्य पर ना पड़ जाती तो यह चालाक मकर राक्षस उस वीर युवक को अपनी घातक पूंछ का शिकार बना लिया होता। भोकाल के अचानक वहां आ पहुंचने से मकराक्ष गंगज पर प्रहार करने का जो अवसर चूक गया था वह उसे दोबारा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वह अब गंगज के क्रोध का शिकार बनने जा रहा था। तुझ जैसे घातक प्राणियों का धरातल पर कोई काम नहीं है, इसलिए जाओ जाकर सदा के लिए खो जाओ जल की गहराइयों में। छपाक गंगज के शौर्य और पराक्रम के उस अद्भुत कारनामे को देखता भोकाल उसकी पीठ थपथपाए बिना न रह सका। शाबाश वीर युवक, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे बाहुबल पर विकासनगर एक दिन अवश्य ही गौरवान्वित होगा, परंतु अभी तुम्हें परिपक्वता की कमी है, और अगर ऐसा न होता तो तुम मकराक्ष की उस पूंछ के प्रति अवश्य ही सावधान रहते, जिसका वार तुम पर अत्यंत घातक सिद्ध होता। सहायता के लिए धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पराक्रमी, तुमने एक बार भोकाल की सहायता करके उसे अपना ऋणी बना लिया था। भोकाल ने तुम्हारी सहायता करके वह ऋण चुका दिया। इस घटना के बारे में जानने के लिए पढ़े आखेटक। भोकाल, यह भोकाल था। किंग कर्तव्य सा विमूढ़ सा अपनी आंखों से ओझल होते हुए उस भोकाल को देखता रह गया। गंगज जिस तक जल्द से जल्द पहुंचने को व्यग्र थे उसके कदम, जिस पर झपट पड़ने को उछल रहे थे उसके हाथ, लेकिन अब ना कदम उठने के लिए तैयार थे और ना हाथ। बेजान प्रतिमा की तरह स्तब्ध खड़ा था वो, और ना जाने कब तक वो ऐसे ही खड़ा रहता। वो अगर उस तेज शोर से उसका ध्यान अपनी तरफ न खींचा होता, और वह तेज शोर था उन पशुओं का जो गंगा के जल को प्रवाह में फंस गए थे, जो प्रचंड वेग से बढ़ रहा था। बाँ बाँ।
और बढ़ता ही जा रहा था। ओह, तेजी से बढ़ता जा रहा है गंगा के प्रवाह का वेग उन निरीह पशुओं की मृत्यु का कारण बन सकता है। मुझे उन पशुओं को बचाना होगा और उसके लिए रोकना होगा गंगा के प्रचंड प्रवाह को। गंगज ने संभाल लिया अपना धनुष बाण और दूसरे ही क्षण दिखा दिया कि वह ऐसा अद्भुत और विलक्षण धनुर्धर था जिसके बाणों में पर्वतों की चकनाचूर कर देने की शक्ति और गंगा के प्रवाह को रोक देने की क्षमता थी। क्षमा करना माँ गंगे, निरीह पशुओं को काल के गाल में जाता न देख सका मैं, इसलिए आपका प्रवाह रोकने का दुस्साहस कर बैठा। और यह दुस्साहस करके तुमने दिखा दिया कि हम जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे उसमें तुम 100% सफल हो। गंगा माँ, अपने पुत्र को प्रणाम स्वीकार करो माँ, आपने मेरे समक्ष साक्षात प्रकट होकर मुझे धन्य कर दिया। हमें तुम पर गर्व है पुत्र, हमें विश्वास है कि हमारे दूध की लाज बचाते हुए तुम अपने पराक्रम और अपनी विनयशीलता की कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फैलाओगे। जाओ पुत्र, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर गंगा अथाह जल में विलीन हो गई और गंगज अपनी राह निकल पड़ा, लेकिन अब उसके कदम राजधानी की तरफ नहीं, वापस आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। और ऐसा इसलिए कि भोकाल को देखकर उसके मस्तिष्क में भावनाओं का जो तूफान उठा था उसे महायोगी योगेश्वर ही शांत कर सकते थे। या तो तुम्हें हमारे कथनों पर विश्वास नहीं है या फिर तुम भोकाल को देखकर उसके तेज से ऐसा भय खा गए हो कि गुरु दक्षिणा देने के अपने वचन से मुकरना चाहते हो। क्षमा करो गुरुदेव, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं था, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरा हृदय कहता है भोकाल सच्चे हृदय से पृथ्वी और मानवता का सेवा में रत है। उसकी सूरत देखकर तुम्हारा हृदय धोखा खा गया है गंगज। वास्तविकता यह है कि भोकाल सदुष्ट और कोई दूसरा नहीं है। जाओ, हम तुम्हें दिखाते हैं उसकी दुष्टता का प्रमाण। गंगज के मन मस्तिष्क में भोकाल के प्रति जहर भरने के लिए गहरा षड्यंत्र रच चुका था वह महायोगी, जिसे परवान चढ़ाने के लिए उसे वह गंग कबीले में ले गया था। यह तुम्हारा कबीला है गंगज। इसकी जो तुम दुर्दशा देख रहे हो इसका उत्तरदायी मात्र भोकाल ही है। कुछ समय पूर्व यह कबीला तुम्हारे पिता के पास मौजूद जलमणि के प्रताप के कारण सुख समृद्धि से भरपूर था, परंतु भोकाल को वह सुख समृद्धि फूटी आँख न भाई। उसने तुम्हारे पिता की हत्या करके जलमणि हथिया ली। नहीं, सत्य यही है पुत्र गंगज, और उसका प्रमाण यह है कि जलमणि उस हत्यारे भोकाल के पास है। महायोगी सत्य कह रहे हैं सरदार पुत्र। हमारे कबीले को तबाह करने के लिए भोकाल ने न मात्र सरदार की हत्या की बल्कि विकासनगर के सैनिकों के साथ हमारे कबीले में जमकर लूटपाट भी की। हाँ सरदार पुत्र, हमारे कबीले की दुर्दशा का उत्तरदायी भोकाल ही है। कबीले वालों की करुण पुकार ने गंगज को मेज की भांति गरजने के लिए विवश कर दिया। आपकी बातों पर संदेह करके मैंने जो पाप किया उसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुदेव। मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैं आपको भोकाल की ढाल और तलवार तो ला कर दूंगा ही, साथ ही उसका कटा हुआ सिर भी ला कर दूंगा। तुम्हारे यही तेवर देखने के लिए हमने कुछ कबीले वालों को अपने साथ मिलाकर योजना बनाई थी। विकासनगर राजधानी सुखी और खुशहाल था जिसका हर नागरिक, लेकिन वे सुखी और खुशहाल रहने वाले नहीं थे, क्योंकि आज उनके सुखों और खुशहाली पर ग्रहण लगाने आ पहुंचा था जल का प्रचंड वेग रूम, और आ पहुंचा था गंगा जिसने धारण किया हुआ था गंगास्त्र। बचाओ। गंगास्त्र धरती पर जहाँ भी टकराता था वहाँ से धरे की सीने को फाड़कर पूरे वेग से गंगा बाहर निकलती। सर बड़ाम और प्रचंड वेग से प्रलय मचाने बढ़ जाती। बचाओ। नगर में इस भीषण बाढ़ का जिम्मेदार वह है, रोको उसे। बिना एक क्षण भी गवाए सैनिकों ने गंगज को घेर लिया। अपना अस्त्र फेंक कर आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। प्रलय को मृत्यु का भय दिखाकर हराना चाहते हो मूर्खों। शायद तुम जानते नहीं कि जब प्रलय आती है तो मृत्यु भी दुम दबाकर भागती है। तो तबाही मचा दी गंगज ने उस गंगास्त्र से। सैनिकों में चीखो पुकार मच गई। धरा के सीने को फाड़कर निकली गंगा की सैकड़ों धाराएं सैनिकों के शरीरों को सूखे पत्ते की भतरे फाड़ती चली गई। वातावरण सैनिकों की चीखों पुकारों गंगज के ठाकों से गूंज उठा। हा 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 हा। प्रलय ऐसे ही तब तक राजधानी की गलियों में अपना तांडव मचाती रहेगी जब तक भोकाल मेरे सामने नहीं आ जाता।
रोक अपने इस विनाश को मूर्ख युवक और देख, भोकाल तेरे सामने खड़ा है। अच्छा हुआ जो तू शीघ्र ही मेरे सामने आ गया भोकाल, अन्यथा मेरे क्रोध की लहरों में बह गया होता समस्त विकासनगर। तुझे विकासनगर का रक्षक समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। अब उससे पहले कि मैं तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करके अपनी उस भूल को सुधारूं, मैं तेरी इस पागलपन का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे पिता गंगादास की जो जलमड़ी तुम्हारे पास है भोकाल, मुझे वह वापस चाहिए। ओह, तो तुम गंगादास के पुत्र हो। अगर तुमने यह बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैंने तुम्हें जलमड़ी को सहर्ष तुम्हें सौंप दिया होता। गंगादास को दिए वचन को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए भोकाल ने जलमड़ी गंगज के हाथों में रख दी। लो यह जलमड़ी और अपनी प्रलय को रोको। गंगज के चेहरे पर चट्टानों के कलेजों को हिला देने वाले कई भाव थे। मेरा उद्देश्य केवल जलमड़ी नहीं, तेरी ढाल, तलवार और तेरी गर्दन है। जब तक ये तीनों वस्तुएं भी मुझे नहीं मिलेंगी तब तक यह प्रलय नहीं रुकेगी। दुष्ट हत्यारे भोकाल। ओह, मेरी बात सुनो गंगा, जैसा कि तुम कह रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हें अवश्य ही कोई गलतफहमी हुई है। ओह, मुझे स्पष्टीकरण नहीं, तेरी ढाल, तलवार और तेरा सिर चाहिए भोकाल। दे सकता है तो दे और रोक ले इस प्रलय को। ओह, ये मूर्ख तो मेरी बात ही सुनने की जगह मुझे समाप्त करने पर उतारू है, और अपने प्रयास में वह सफल भी हो जाएगा अगर मैंने तुरंत ही अपना बचाव नहीं किया तो। प्रायः से छूटी किरणों से बनी उस ढाल को भोकाल ने अपने हाथों में संभाला और तुरंत ही उसे अपने सामने कर लिया। अपने बचाव के लिए तूने जो ढाल थाम रखा है वह बेहद मजबूत तो अवश्य होगी भोकाल, परंतु जिस गंगास के सामने विशाल पर्वत श्रृंखला भी पनाह मारती है, उसके सामने तेरी ढाल की क्या बिसात है। इस ढाल की और क्या बिसात है तेरे साहस और बल की। भोकाल के शरीर को कई हिस्सों में चीरकर निकल गई कई तीव्र जलधाराएं। इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकला वह चट्टानों को भी कपा देने वाला शहर। भोकाल के धैर्य की परीक्षा मत ले गंगज, रोक अपने हाथों को बंद कर इस विनाश को। ये हाथ तेरी ढाल और तलवार को पाकर के ही रुकेंगे और विनाश तेरे शीश कटने के साथ ही रुकेगा। ओह, अब टूट गया भोकाल के सब्र का बांध। मैं गलती पर था जो मैंने तुझमें विकासनगर और मानवता के रक्षक की झलक देखी। तू तो विकासनगर को मटिया मेट करने वाला और मानवता का सबसे बड़ा शत्रु निकला। इसलिए ना तो तेरे हाथों को यह प्रलयंकारी अस्त्र धारण करने का कोई अधिकार है और ना ही तेरे शरीर को कोई अधिकार है प्राण धारण किए रहने का। गंगा पुत्र की वह अंतिम चीख चीरती चली गई गंगा का कलेजा। गंगज गंगा पुत्र की वह अंतिम चीख धरा को फाड़कर अपने पुत्र तक पहुंची तो वह पीड़ा से फट गया उनका सीना। ओह, जिन हाथों से हमने विश्व हित हेतु गंगास्त्र थमाया था वह कट गया। जिस शरीर को हमने अपना दूध पिलाकर पाला वह लहूलुहान हो गया। कैसे हुआ यह? किसने किया ये अनर्थ? आंसू भरी आंखें जब क्रोध से तपने लगी तो उन्हें नजर आया भोकाल का चेहरा। एक मनुष्य ने किया यह अन्याय जिसका दंड सारी मानवता को भुगतना होगा। प्रतिशोध की आग से धधक उठी गंगा भगवान शिव की जटाओं से आज़ाद होने के लिए तड़प उठी वह। हे शंभु, हे नीलकंठ, महाभारत काल में अपने पुत्र भीष्म के साथ हुए अन्याय को चुपचाप सह लिया था हमने, परंतु आज हम चुप नहीं रह सकते। हमें अपनी जटाओं से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि अपने साथ हुए इस घोर अन्याय का प्रतिशोध लेना है। हमें पानी में मिलाना है उसके जीवन को जिसने गंगा के दूध को रक्त रंजित कर डाला है। गंगा की उस करुण मांग को ठुकरा न सके भोले भंडारी और अपनी जटाएं खोल डाली उन्होंने। जाओ गंगे, हम तुम्हें अपनी जटाओं से मुक्त करते हैं। धन्यवाद भगवान। जटाओं से मुक्त हुई गंगा भोलेनाथ के अधरों पर नृत्य करती मुस्कान का रहस्य न समझ सकी। समझती भी कैसे, वह तो क्रोध से उपंती पृथ्वी की तरफ भर रही थी, घर तूफान की वेग से अपना प्रतिशोध लेने के लिए। अब कुछ ही क्षणों में गंगा का पृथ्वी से टकराव होना निश्चित था और इसी के साथ निश्चित था संपूर्ण पृथ्वी का विनाश, क्योंकि गंगा के प्रचंड वेग को सह पाती पृथ्वी में इतनी शक्ति नहीं थी। और यह बात प्रतिशोध की आग में जलती गंगा भूल गई थी। लेकिन पृथ्वी पर आने वाली इस प्रलय को भोकाल का पूरा ज्ञान था। ओह,
माँ गंगा के क्रोध से मचने वाली प्रलय को रोकना होगा मुझे। दूसरी क्षण चीख पड़ा भोकाल, पृथ्वी से टकराने की भूल ना करिए माँ गंगे, कृपया रुक जाइए। हमारे पुत्र का वध करने का पाप करके हमें रुकने का कह रहा है दुष्ट। तुमने जो अपराध किया है उसका दंड पृथ्वी को भोगना ही होगा पापी। उस महाबली का गला रूंधता चला गया। ठीक कहा माँ, मैं पापी हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का वध किया है जिसके कारण पूरी पृथ्वी के पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। हाँ, मैं पापी हूँ माँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी शक्ति का नाश किया है जो किसी के बहकावे में आकर संपूर्ण मानवता के लिए आतंक का पर्याय बन रही थी। हाँ, मैंने बहुत पाप की हूँ माँ, क्योंकि मुझे अपनी लहरों के आंचल में समेट लो ताकि आपके प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हो जाए और मुझे माँ की वह गोद मिल जाए जिसके लिए मैं सदा तरसता हूँ, वह गोद जिसकी तलाश में ही मैं परिलोक से पृथ्वी पर आया था। परंतु कृपा कीजिए पृथ्वी के निवासियों पर, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे पापों का दंड उन्हें ना दीजिए। फिर कुछ ना बोला भोकार, सिर झुकाए प्रतीक्षा करने लगा अपने उस विनाश की, जो क्रोध से उफनती गंगा के रूप में उसकी तरफ बढ़ रहा था और एक क्षण के बाद ही उस तक पहुंचने वाला था, उसके अस्तित्व मिटाने के लिए। लेकिन आज भोकाल के अस्तित्व के साथ साथ गंगा का पाप धोने वाली छवि को भी मिट जाना था, क्योंकि आज माँ गंगा पाप धोने नहीं बल्कि एक पाप को मिटाने वाले अस्तित्व को धोने जा रही थी। और ऐसा ही हो जाता अगर गंगा रुक ना जाती और भोकाल को आशीर्वाद देकर वापस ना लौट जाती। तुमने हमारी आंखें खोल दी पुत्र, पापी तुम नहीं, हमारा पुत्र गंगस था जो महायोगी योगेश्वर के बहकावे में आकर दुष्कर्म करने निकल पड़ा था। भोकाल को आशीर्वाद देकर वापस लौट गई माँ गंगा। तुम्हें अपने क्रोध का लक्ष्य बनाकर हम अपने नाम पर एक ऐसा कलंक लगाने जा रहे थे जिसे हम कभी भी नहीं धो पाते। तुमने हमें अपवित्र होने से बचा लिया पुत्र भोकाल, तुम धन्य हो। हम पहले ही जानते थे गंगे कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा और तुम वापस अपनी जटाओं में लौटोगी। आपके इस आभार के लिए संपूर्ण मानवता सदा आपकी भारी रहेगी माँ गंगे। हिम की भांति शीतल होकर भोकाल को आशीर्वाद देकर वापस लौटती गंगा। समाप्त। तो ये कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मित्रों। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी कॉमिक्स में स्टोरीज लाता रहता हूँ। थोड़ा शेयर करिए दोस्तों, थोड़ा फॉरेन कंट्री में अगर ये शेयर हो जाती है कॉमिक्स तो थोड़ा सा मेरे को CTR बढ़ जाएगा। अभी जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत कम है इस कॉमिक्स का, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। बाकी इस तरह से आपको एंटरटेन करते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे आपको। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।